115 साल पहले जब प्लास्टिक इजाद हुआ तब इसे नायाब चीज माना गया था। ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर जो अपनी क्वालिटी की वजह से सालों साल चलता है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होने की वजह से प्लास्टिक घर हो, ऑफिस हो, बाजार हो, हर जगह पहुंच गया। आज करेंसी से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली हर चीज में प्लास्टिक थोड़ा या फिर पूरा मौजूद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पिछले 50 साल में प्लास्टिक का इस्तेमाल 20 गुना बढ़ गया है। लेकिन मीनाक्षी, यही इस्तेमाल इंसान, जानवर, पर्यावरण तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे देश में तो प्लास्टिक पॉल्यूशन सेहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित, क्योंकि प्लास्टिक के गर्म होने पर उसमें मौजूद बिस्फेनॉल ए केमिकल खाने पीने की चीजों में घुलकर शरीर के अंदर पहुंच जाता है और कई बार कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की वजह भी ये प्लास्टिक ही बनता है। और बच्चों की मेमोरी पावर भी कमजोर करता है। बिस्फेनॉल ए शरीर में हार्मोन बनने के प्रोसेस और उनके लेवल को इफेक्ट करता है। यहां तक कि ये जहरीला केमिकल प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत पर भी सीधा असर डालता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हवा में तैरते माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स नाक मुंह के जरिए डायरेक्ट हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हार्ट अटैक, किडनी फेलियर के साथ ही लंग्स की परेशानी को भी बढ़ा रहे हैं। और इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद इस जानलेवा चीज का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा सिर्फ हमारे देश में निकलता है। थोड़ी सी राहत वाली खबर यह है कि जानलेवा प्लास्टिक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए दुनिया के 80 देश सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा चुके हैं और इसी महीने हमारे देश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये काफी नहीं है, हमें खुद भी एहतियात रखना होगा। प्लास्टिक के अटैक से हार्ट, किडनी, लंग्स को बचाना होगा। अपने जीवन के प्लास्टिक को यहां से आउट करके कुछ ऑल्टरनेटिव तलाशना होगा। अमित, इसके लिए तो स्वामी रामदेव के पास ही हमें चलना होगा, जो न सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर से होने वाली बीमारी, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बचने के उपाय बताएंगे, बल्कि जीवन से प्लास्टिक को कैसे आउट किया जाए, ऑर्गेनिक चीजों को इन किया जाए, यह हम उनसे समझेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जिन महिलाओं को, किसी को ब्रेस्ट, किसी को यूट्रस का कैंसर था, ये लड़की प्रियंका तो इतनी बुरी हालत में थी कि इसको यूट्रस में कैंसर हुआ और वही कैंसर का पीछे ही छोड़ दिया कैंसर। लेकिन अब सिस्टोग्रिड खा के, प्राणायाम करके, अब क्या हालत है ना सबका? जी बाबा जी, मेरा दर्द तो बिल्कुल गायब है। कितने दिन से कर रहे हो? मैं जनवरी से आपका सिस्टोग्रिड, डायमंड, वृद्धि वादिका। सारे एग्जांपल इसको ब्रेस्ट से शुरू हुआ, ब्रेन तक पहुंच गया था, इसकी रोकथाम कर दी है। ये एक बड़ी श्रृंखला है। और ये जो विजय लक्ष्मी है, खड़ी हो ना, तेरी क्या हालत थी जब यहाँ आई थी? और इसके बगल में रेनू है, तुम भी। ओम स्वामी जी, डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी के लिए बोल दिया था 8 जुलाई को। कहते हैं दोनों ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेंगी, स्किन अगर कम पड़ गई तो कहीं और से लेके उसको पैच करना पड़ेगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी 1 हफ्ता है, पतंजलि चलते हैं, बाबा जी से मिलते हैं। जब मैं आपके पास आई, आपने बोला 15 दिन यहाँ रुको, उसके बाद फिर 3 महीने बाद आप आके मिलना कि कहाँ कैंसर है। और 15 दिन में मुझे इतना आराम है, बहुत ज्यादा। अब क्या हाल है? बहुत अच्छा। वो गांठ का गांठ